जय श्री राम। चैनल लोकरंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रसंग बहुत ही रोचक एवं रोमांचकारी है। यह प्रसंग उस घटना के विषय में है जब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की अत्यंत रूपवती पत्नी तारा एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। सामान्य सी लगने वाली यह घटना धीरे धीरे विध्वंसक मोड़ पर आ गई। देवताओं का देवताओं से युद्ध होने की स्थिति बन गई। यह स्थिति और गंभीर तब हो गई जब इसमें असुरों का भी योगदान हो गया। बहुत ही रोमांचकारी और ज्ञानवर्धक प्रसंग है। इस प्रसंग का वर्णन मत्स्य महापुराण, पद्म महापुराण, देवी भागवत महापुराण और भागवत महापुराण में प्राप्त होता है। सभी का अध्ययन करने के पश्चात ही आप सभी को शुद्ध से शुद्ध पौराणिक कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें और आनंद प्राप्त करें। भगवान विष्णु के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महर्षि अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं महर्षि अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बनाया। चंद्रमा ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड और बढ़ गया था। उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण किया। एक बार देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पुष्प वाटिका में फूलों को तोड़ रही थीं। तभी संयोगवश उसी पुष्प वाटिका में चंद्रमा भी आ गए। चंद्रमा ने अत्यंत रूपवती तारा को देखा और देखते ही चंद्रमा तारा के सौंदर्य पर आसक्त हो गए। तारा ने जब चंद्रमा को देखा तो तारा भी चंद्रमा पर मोहित हो गई। दोनों ने एक दूसरे के प्रेम निवेदन को स्वीकार किया और दोनों ने आनंद पूर्वक भोग विलास का आनंद लिया। इस प्रकार तारा और चंद्रमा एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर होने लगे। तारा ने गुरु बृहस्पति से कहा कि वह कुछ दिन चंद्रमा के यहाँ उनकी पत्नियों के पास जाना चाहती हैं। बृहस्पति ने आज्ञा दे दी। तारा चंद्रमा के साथ उनके भवन में आ गई। वे दोनों प्रेमोन्मत्त होकर एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। गुरु बृहस्पति ने तारा को बुलाने के लिए शिष्य को भेजा। चंद्रमा ने शिष्य को लौटा दिया, तारा को नहीं भेजा। इस तरह कई बार बृहस्पति ने अपने शिष्यों को भेजा, परंतु हर बार चंद्रमा शिष्यों को लौटा देते। चंद्रमा इतने मतवाले हो गए कि उन्होंने किसी भी प्रकार बृहस्पति की पत्नी तारा को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में अब देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही चंद्रमा के पास गए और जाकर चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में ही क्यों रख लिया है? मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने ही घर में क्यों रख लिया है? हे दुष्टात्मा, मेरी पत्नी को छोड़ दो जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले मैं तुझे शाप दे दूंगा। इस प्रकार बृहस्पति ने क्रोध से बोलते हुए चंद्रमा को चेतावनी दी। चंद्रमा बोले कि क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित ब्राह्मण ही पूजा के योग्य होते हैं और इन गुणों से हीन वे ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। चंद्रमा से ऐसा जवाब पाकर बृहस्पति का क्रोध और बढ़ गया। चंद्रमा ने फिर बृहस्पति से कहा कि वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से हमारे घर आई है और कुछ दिन यहाँ अगर रह भी गई तो इससे आपकी क्या हानि होती है? वह अपनी इच्छा से यहाँ है और अपनी इच्छा से ही जाएगी। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए और चिंतामग्न होकर अपने घर को गए। कुछ दिनों उपरांत बृहस्पति पुनः चंद्रमा के यहाँ गए। वहां द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से ही रोक दिया। इस पर वे और क्रुद्ध हो गए और बोले कि मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक हरण कर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना पड़ेगा। बृहस्पति बोले, अरे नीच, पापी, देवाधम, तुम अपने घर में निश्चिंत होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र ही मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी मुझे नहीं वापस करोगे, मैं तुझे अभी अवश्य ही भस्म कर दूंगा। बृहस्पति के इस प्रकार क्रोध भरे वचनों को सुनकर चंद्रमा शीघ्र ही घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले कि आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्वलक्षण संपन्न गुरु के लिए यह शोभा नहीं देता। हे विप्र, आप अपने समान ही किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। आप अपने इच्छानुसार जहाँ चाहें वहाँ चले जाएं, परंतु मैं इसे नहीं दूंगा।
और आपका साप भी मेरे ऊपर नहीं लग सकता। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति देव इंद्र के पास गए। इंद्र से उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। इसे सुनकर इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। चंद्रमा को देवराज इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महादेव सभी दिक्पालों ने बहुत समझाया कि तारा को बृहस्पति देव को वापस कर दो, परंतु चंद्रमा नहीं माने। वे बोले, मैं तारा को वापस नहीं करूंगा। तब शिव जी चंद्रमा पर क्रुद्ध हो गए और चंद्रमा से युद्ध करने की तैयारी आरंभ कर दी। देवगुरु बृहस्पति के पक्ष से इंद्र, कुबेर, समस्त यक्षगण और महादेव अपने समस्त गणों के साथ युद्ध के लिए तत्पर हुए। चंद्रमा के पक्ष से नक्षत्रगण, शनि और मंगल तैयार हुए। देवगुरु बृहस्पति से हमेशा ही द्वेष रखने वाले गुरु शुक्राचार्य ने जब यह सुना कि चंद्रमा और बृहस्पति में युद्ध की स्थिति आ गई है, तो वे चंद्रमा का साथ देने के लिए तुरंत चंद्रमा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सहायता के रूप में समस्त दैत्यों की सेना प्रदान की। दोनों पक्षों से भयंकर युद्ध होने लगा। एक से एक भयानक अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस भयानक युद्ध के कारण सातों लोग बहुत ही भयभीत हो गए। द्वीपों और समुद्रों के साथ सारी पृथ्वी विचलित हो गई। दोनों पक्षों से घातक अस्त्रों के चलने से समुद्र, भूमि और आकाश सभी स्थानों पर हाहाकार मच गया। ब्रह्मा ने जब चंद्रमा से युद्ध रोकने को कहा तो चंद्रमा ने अस्वीकार कर दिया। यह भीषण महायुद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। तब देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरा ने ब्रह्मा जी के पास जाकर युद्ध को बंद कराने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से पुनः कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्राचार्य को भी युद्ध करने से रोका और उनसे कहा कि हे महामते, दैत्यों के संग में रहने से क्या आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो गई है? गुरु शुक्राचार्य ने ब्रह्मा जी की बात को माना और चंद्रमा के पास जाकर उन्हें युद्ध करने से रोका। गुरु शुक्राचार्य के समझाने पर ही चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को पुनः वापस करने के लिए तैयार हुए। जिस समय चंद्रमा ने तारा को देवगुरु बृहस्पति को वापस किया, उस समय तारा गर्भवती थी। तदनंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुणों से युक्त चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न मन से उसके विधिवत जात कर्म आदि संस्कार किए। चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब चंद्रमा बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहा कि यह पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है, यह मेरा पुत्र है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जात कर्मादि संस्कार क्यों किया? इस प्रकार दोनों में पुनः विवाद खड़ा हो गया। देव और दानव मिलकर फिर युद्ध के लिए आ गए। इस प्रकार एक बहुत बड़े युद्ध की पुनः तैयारी होने लगी। इस बढ़ते विवाद को शांत करने के लिए स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्ध के उत्सुक सभी देव और दानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि हे कल्याणी, तुम बताओ यह किसका पुत्र है? यदि तुमने सही सही बता दिया तो यह कलह शांत हो जाएगा। तब तारा लज्जावश सिर को झुकाकर धीरे से बोली, यह पुत्र चंद्रमा का है। तब प्रसन्न चित्त होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया और उस पुत्र का नाम रखा बुध और उसे भूतल में राज्य प्रदान किया। ब्रह्मा ने राज्याभिषेक कर उसे सर्व ग्रहों में प्रधान बनाया और उसे ब्रह्मर्षियों के साथ अन्य सभी ग्रहों के साथ बुध को भी ग्रह की समकक्षता प्रदान की। इस प्रकार पुराणों में वर्णित बुद्ध के जन्म की कथा आप सभी को सुनाई। निश्चित रूप से यह कथा आप सभी को अत्यंत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। भगवान महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।